जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, आधुनिक इतिहास के इस श्रृंखला में आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और ये अपना 29वां टॉपिक है। यानी इससे पहले 28 टॉपिक का डिस्कशन हमने कर लिया है जो कि हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और ये अपना जो है ये 29वां टॉपिक है जिसमें हम लोग आज बातचीत करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। जी, प्रश्न कहता है कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में डैश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। क्या वो लखनऊ था, वर्धा था, मद्रास था या पटना था? और ये प्रश्न NTPC स्टेज 2 14 जून 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न है। तो चलिए ज़रा हम लोग इसका डिस्कशन देख लेते हैं, उसके बाद तो आप इसका आंसर खुद बता देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, कहाँ? वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को कांग्रेस कहाँ स्वीकार किया था? वर्धा में। और कब स्वीकार किया था? 14 जुलाई 1942 को। कहता है कि इस प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में मंजूरी मिली। और इस प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली थी? 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1942 को। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस प्रकार से अपना जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वर्धा। क्या हो जाएगा? वर्धा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा अगला प्रश्न। बताइए, आप बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए जल्दी। जी, जरा हम प्रश्न को पढ़ देते हैं। प्रश्न कहता है कि AICC अर्थात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब आप यहाँ देखेंगे तो इस बात का चर्चा यहाँ है कि जो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति है वो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया था। लेकिन अगर पारित करने की बात आती है तो आप यहाँ देख सकते हैं 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में मंजूरी मिली थी। यानी इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय जो कमेटी है वो कब प्रस्तावित किया, कब मंजूरी मिला इसको? तो उन्होंने 8 अगस्त 1942 को मंजूरी दिया था। और इस प्रकार से जो अपना आंसर होने वाला है वो हो जाता है 8 अगस्त 1942 यानी C नंबर। आंसर C नंबर ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा डिस्कशन है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है, डिस्कस करता है कि 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के बम्बई अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा गया। यानी ये प्रस्ताव बम्बई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 में पारित किया गया जिसका नाम भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन को
अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी याद रख लेंगे क्योंकि ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगस्त क्रांति कब पारित हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। इस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो एवं करो या मरो का नारा दिया था। यानी भारत छोड़ो क्रांति के दौरान या अगस्त क्रांति के दौरान ही महात्मा गांधी ने 2 नारा दिए थे, एक भारत छोड़ो और दूसरा करो या मरो, डू और डाई। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। इस क्रांति के दौरान महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो, लेकिन भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। ये बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बना लेंगे और इसे कहीं लिख लेंगे। किसके दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन इसमें से किस वर्ष शुरू की गई थी? क्या वो 1943 था, 1941 था, 1942 था या 1940 था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। आपको पता होगा कि कांग्रेस के द्वारा इसकी मंजूरी कब मिली थी? 14 जुलाई यानी 14/7/1942 को। और अखिल भारतीय, ये तो कांग्रेस था। कौन था ये? कांग्रेस के द्वारा। लेकिन अगर अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा तो ये था ये, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ये AICC के द्वारा कब मिला था? तो 8 अगस्त। जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई बाद अगस्त आता है, तो अगस्त ना 1942। आप ये मत समझिएगा कि हमको जनवरी फरवरी नहीं आता है, सर हम पढ़ दिए थे ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। जुलाई के बाद अगस्त आता है, यानी 8/8/1942 को ना कहाँ? पटना, सॉरी बम्बई अधिवेशन में। यानी इसका जो सही आंसर हो जाता है वो सी, यानी 1942 हो जाता है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं वही बात लिखा गया है कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो ग्वालियर के वर्धा टैंक में, यानी मुंबई के ग्वालियर के वर्धा टैंक में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? यानी इसके बाद कौन सी घटना घटित हुई थी? पहला, ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। दूसरा, रॉलेट एक्ट। तीसरा, डांडी मार्च। चौथा, डांडी यात्रा। चौथा, ब्रिटिश भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। चलिए जरा इसका डिस्कस हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन घटना कब हुआ। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 में। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में। डांडी मार्च हुआ था 12 अगस्त 1930 से 6 अगस्त 1930 तक। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब घटित हुआ था? कब हुआ था? 1942 में। और रॉलेट एक्ट तो 1919 में ही हो गया था ना।
रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। डांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। और ये कब स्थापित हुआ था? 1906 में। और ये जो है लेबर पार्टी द्वारा जो कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था वे 1946 में भेजा गया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है वो कौन कहता है कि इस आंदोलन के बाद निम्नलिखित में से कौन घटना घटित हुई थी? तो ए इस प्रकार से सही आंसर हो जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1946 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और उन्होंने ही कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। कैबिनेट मिशन पर हम एक पूरा डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। जितने भी प्रश्न वहाँ से आते हैं सबका डिस्कस हम पहले कर चुके हैं, आप उसे जाके देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश अधिवेशन में पारित हुआ था। तो आपको पता है बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में यह अधिवेशन हुआ था। और वहीं कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित हुआ और 9 अगस्त 1942 से इसे शुरू कर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर इसका डिस्कशन है, आप देख सकते हैं। देखिए इसका डिस्कशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व विख्यात काकोरा कांड की ठीक 17 साल बाद हुआ था। कब हुआ था? काकोरा कांड के 17 साल बाद हुआ था, जो महात्मा गांधी के आह्वान पर 9 अगस्त 1942 पर समूचे देश में एक साथ आगमन हुआ था ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। जवाब दीजिए इसका क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई तत्कालीन के बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह सत्र 1942 के डैश महीने में शुरू किया गया था। तो सब आदमी को पता है 8 अगस्त को। कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 में ये शुरू हुआ था। यानी इस प्रकार से सी अपना सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का वार्षिक बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकृति दी गई थी। नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। पेश किसने किया था? नेहरू जी। कहता है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी करते थे। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि 1942 में 8 अगस्त 1942 को जो अधिवेशन हुआ बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में, उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 1 फरवरी 2021 को। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर में शुरू हुआ था। तो ये सबको पता है कहाँ शुरू हुआ था? बम्बई में शुरू हुआ था। चलिए डी हो जाता है इसका सही आंसर। इसका डिस्कशन आप देख सकते हैं कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। गांधी जी के ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया और 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत बम्बई यानी मुंबई शहर से हुई। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम महान लड़ाई थी। यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम लड़ाई क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन।
जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। करो या अमरो का नारा गांधी जी ने बॉम्बे के ही कांग्रेस अधिवेशन में दिया था। यानी करो या मरो का नारा हम बार बार दोहराते, किसने दिया था? गांधी जी ने बॉम्बे के अधिवेशन में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व अरुणा आशफ अली ने डैश के राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आशफ अली ने डैश में भारतीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। क्या वो नई दिल्ली था, गोवा था, कलकत्ता अब के कोलकाता था, मुंबई बम्बई अब के मुंबई था? तो चलिए इसका डिस्कशन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रेट वुमन लेडी किसे कहा जाता है? अरुणा आशफ अली को। आपको याद रखना पड़ेगा, अरुणा आशफ अली। अरुणा आशफ अली को ग्रेट वुमन लेडी कहा जाता है। अरुणा आशफ अली को क्या कहा जाता है? ग्रेट वुमन लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आशफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वजा फहराने के लिए जाना जाता है। यानी ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने का श्रेय किसको दिया जाता है? ग्रेट ओल्ड लेडी अरुणा आशफ अली को। यानी यहाँ से सही आंसर क्या जाता है? यानी यहाँ से सही आंसर आता है वो आता है डी, यानी बॉम्बे अब के मुंबई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि डैश आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। हमने आपको बताया है अगस्त आंदोलन किसे कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन 8 अगस्त को प्रस्तावित किया गया था, 8 अगस्त 1942 को। और ये शुरू कब से हुआ था? शुरुआत की बात किया जाए, इस आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को। शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हुआ था। इसलिए चूँकि ये आंदोलन अगस्त में शुरू हुआ था, इसलिए इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए थोड़ा इसके डिस्कशन हम देख लेते हैं। तो वही बात यहाँ कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, यानी डी यहाँ से सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? तो चलिए अब क्या वो 8 अगस्त 2020 था, 15 अगस्त 1918 था, या 7 अगस्त 2019 था, या 5 अगस्त 2020 था? तो चूँकि आप देखिए 1942 में ये शुरू हुआ था, इसमें जोड़ दीजिए 78, तो क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 8 10 के 0 हासिल 1 4 1 5 7 12 के 2 इधर हो जाएगा 20। यानी 1920 में 8 अगस्त 1920 में ये मनाई गई थी वर्षगांठ। 8 अगस्त 1920 को भारत छोड़ो आंदोलन का 78वां वर्षगांठ मनाया गया था, जो ऐसा कि यहाँ लिखा गया है। अगस्त आंदोलन, अगस्त क्रांति अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 1920 को पूरे देश में मनाई गई। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने अथवा कांग्रेसों को देश छोड़ाने का आह्वान और बॉम्बे में अखिल कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान से किए थे। इसलिए 8 अगस्त 2020 को 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष डैश में हुई थी। तो सबको पता है अब कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, यानी ए इज़ द राइट आंसर यहाँ से हो जाता है। चलिए छोटा सा डिस्कशन है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 9 अगस्त 1942 से ये भारत प्रारंभ हुआ था, जबकि इसे पारित कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 में इसे पारित किया गया था।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दी गए नारे डैश के साथ शुरू हुआ था। तो वो नारा था करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा था। और यूसुफ जी जो है, यूसुफ मेजर अली जो है, मेहर अली कौन, दिल्ली ये यूसुफ मेहर अली कौन सा नारा दिए थे? ये तो करो और मरो का नारा दिए थे गांधी जी। यूसुफ मेहर अली दिए थे भारत छोड़ो। यूसुफ मेहर अली कौन सा नारा दिए थे? भारत छोड़ो। याद रखना, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। और गांधी जी करो या मरो का नारा दिए थे। चलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ये सबको पता है 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। लेकिन ना चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। 9 अगस्त की सुबह से ही ऑपरेशन जीरो आवर, अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ऑपरेशन जीरो आवर कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942 की सुबह से। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। शुरू हुआ जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन, वैसे ही जितने भी नेता थे सबको गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा गया और कांग्रेस के जितने अन्य कार्यकारिणी थे सबको अहमदनगर में रखा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये रहा प्रश्न। कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो यानी क्विक इंडिया आंदोलन यानी मूवमेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये दोस्त अब हम लोग को रटा गया है 1942। कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 की स्वीकृति दी गई और 9 अगस्त 1942 को यह शुरू हुआ। और इसी दिन क्या शुरू हुआ था? तो यहाँ पर देखिए 9 अगस्त 1942 की सुबह में ही ऑपरेशन जीरो आवर शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? ऑपरेशन जीरो आवर, जिसके तहत सभी भारतीय नेता को जेल में बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।